हेलो जी गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो गाइज़ यहाँ देख सकते हैं शाम के टाइम ही मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था। एक क्लिपिंग ली है मैंने कि यहाँ पर हो रही थी दिल्ली में, हमारी मेरे एरिए में हुई है बारिश। बहुत सारी जगहों पर दिल्ली में बारिश हुई है, साथ में ओले भी बरसे हैं। तो इतनी कोई ठंड पड़ गई ना ज़बरदस्त वाली कि मैं बस क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा ठंडी बढ़ गई है। 26 जनवरी को सिर्फ खाली यहाँ पर धूप निकली थी, उसके बाद कंटिन्यूसली बारिश और मौसम ऐसा ही हो गया है। खैर इस व्लॉग के अंदर आप लोग देखोगे हमारे गांव से आई है सौगात और मेरे भैया भाभी आए थे गांव से हमें बुलाने के लिए, क्योंकि मेरी ताई का है 40वां। अच्छा 40वां जो है ना बहुत जल्दी हो रहा है, क्योंकि कोई अरफे की न्याज दिलती है जिसमें मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है वो क्या होता है क्या नहीं होता, मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है अरफा की न्याज का। बस ये है कि ये करी जाती है जब जिस घर में इंतकाल होता है। तो चलिए मिलवाती हूँ आपको भैया बापी से। अच्छा बुलबुल को जरूर है बाजी। अच्छा तो गाइस सुबह सुबह देखो जी हमारे घर पे कौन आया, मेहमान है ना जी। भाभी आई हैं, बच्चे आए हैं और भैया आए हैं। भैया हाय करो। हाय हाय भैया हाय ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करके। और भैया आए हैं हमें 40वें के लिए बोलने के लिए, है ना, इनविटेशन देने के लिए। ताई का हमारी 40वां है तो उसके लिए बुलाने के लिए आए हैं। बाजी आ जाओ, नाश्ता करो। और आई हैं शब बाजी लेके सबको। चलो जी भैया लो नाश्ता लो, भाभी लो, ले लो ये चाय ले लो। चाय भी ले लो। और बाजी ये ना सबको निकाल के दे दो, सर्व कर दो। हैं भैया अब्बा हमारे भैया हैं तो हम अपने भैया की नहीं करेंगे क्या? हैं मम्मी को अब्बा कहते बच्चे। किसको? मम्मी को। सब्सक्राइबर है। हाँ दो, चलो भाभी को दो। लो भाई भाभी। वालेकुम, जीती रहो खुश रहो, अल्लाह तुम्हारे आदमी को खूब तरक्की दे। आमीन आमीन आने वाली जिंदगी जियो। आमीन आमीन। पोता पोती भी है ना आपके? पढ़ रही हो? हाँ जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन सी क्लास में? 8वीं में। शाबाश, तुम नाम रोशन करोगे। हाँ बिल्कुल। और ये हैदर है, हैदर है, हैदर अली, जरा हैदर अली आजा। दादी है बेटा, ऐसे नहीं करते। और आया करो ये छुट्टियों में ना रहने के लिए, हाँ समझा? आप छुट्टी पड़ेंगी ना तो हाँ भाभी आना बच्चों को लेकर छुट्टियों में, ठीक है ना? लेकिन अभी फिलहाल अच्छा अच्छा एंजॉय। मैं पापा से पूछूंगी, पापा अगर कहेंगे तो फिर हम आएंगे कल इंशाल्लाह। हे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अब टाइम है शाम का और ये हमारे गांव से आया था बथुआ बहुत सारा, जो कि मैंने थोड़ा अपनी खाला को भी दे दिया है और थोड़ा अपने और आस पड़ोस के जो लोग थे ना उनमें भी बांटा है। और थोड़ा मैं अभी इसका साग बनाने जा रही हूँ बथुए का। तो खाली बथुए का तो नहीं बनाऊँगी, उसके अंदर मैं हमेशा से ये पालक है और ये सरसों है ये भी ऐड करूँगी और फिर पापा के लिए भिजवा दूँगी। और ये बथुआ जो है ना गाँव से ही आया, हमारे भाभी लेकर आई थी हमारी। तो बस मैंने कहा चलो आपको दिखा देती हूँ, अपने गाँव की सौगात होती है ना, तो वो बस है। मम्मी के लिए थोड़ा सा रखा है क्योंकि मम्मी को इतना साग नहीं पसंद है, तो मम्मी के लिए पराठे बनेंगे और पापा को साग बहुत पसंद है। तो आयशा ने तो हाथ खड़े कर दिए कि बाजी आपके जैसा साग तो कोई नहीं बना सकता, तो प्लीज़ आप मुझे बना के दे देना। मेरे को भी इतना बहुत पसंद आता है आपके। अभी मैंने ना 2 दिन पहले भी साग बनाया था जिसकी रेसिपी वगैरह कुछ शूट नहीं करी मैंने, तो वो बनाया था, बहुत यम बना था, लेकिन बहुत कम बना था, यम बना था कम बना था। लेकिन अभी जो है ना अभी ज़्यादा सा आ गया है तो मैंने कहा चलो मैं ही बना के भेज दूँगी। होता है ना मम्मी पापा की जो फेवरेट चीज़ें हैं ना वो मैं खुद ही बनाती हूँ और कोशिश ये रहती है कि वो लोग खा लें। और पापा तो बहुत खुश होके खाते हैं, मम्मा भी खाती है बट मम्मा थोड़ी चूज़ी हैं खाने के मामले में ना। हाँ बस पापा खा लेते हैं। उस दिन ना मैंने गोभी के पराठे बना के भेजे पापा के लिए, तो आयशा कहती कि अंकल ना पराठे खाते नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था। अच्छा क्या हुआ था, छुट्टी थी ना तो मैं थोड़ा लेट से ही सोकर उठती हूँ, हस्बैंड की भी छुट्टी थी बच्चों की भी, तो मैं लेट से सोकर उठी थी। अरे मैं ऐसे क्यों बात करूँ, ऐसे बात कर सकती हूँ। तो उस दिन छुट्टी थी तो हम लेट से सोकर उठे, तो मैं बना रही थी गोभी के पराठे, तो मैंने ना पापा की खांसी की आवाज़ सुनी। मैंने फटाफट से 2 पराठे सेके और मैंने आपू से बोला, मैंने आपू आप ना नानू को देकर आओ पराठे। हो सकता है अगर उन्होंने नाश्ता कर लिया हो ना तो कह देना कोई बात नहीं, आप ना दुकान ले जाना।
अफू ने कहा ठीक है। अफू गई तो पापा ने देखते के साथ देखा, अरे ये किस चीज़ के परांठे हैं? तो अफू ने कहा नानू गोभी के परांठे हैं। तो आयशा बाजी कहती कि नानू नहीं खाते। तो कह रहे नहीं नहीं मैं ले जाऊँगा, मैंने नाश्ता कर लिया, कोई बात नहीं, मैं टिफ़िन में पैक कर दो, मैं ले जाऊँगा। तो आयशा से वो पैक नहीं हो रहे, कह रही अंकल जी ये तो इसमें आ ही नहीं रहे, रहने दो। कहते कोई बात नहीं तुम रहने दो, मैं खुद पैक कर लूँगा। तो पापा ने खुद ही अपने लंच बॉक्स में पैक करे और वो लेके गए। और तो बस अल्लाह पाक जितनी मुझ में ताकत है, जितनी मुझ में हिम्मत है, मैं अपने माँ बापों की खिदमत करती रहूँ, बल्कि मैं मेरे से जितनों की भी हो सकती है मैं करूँ। अल्लाह पाक इस बदन में बस जान देना, वो खुश रहें, सभी लोग खुश रहें। और बस यही मैं चलो जल्दी से साग बना लेती हूँ, फिर वरना लेट हो जाऊँगी। ठीक है ना, चलिए जी, तो फिर साग कंप्लीट करते हैं, फिर बाद में आप लोगों से बात करेंगे। खैर मैंने पूरी रिकॉर्डिंग कर दी, अब देखा कि वॉइस ओवर ही नहीं होती। तो यहाँ पर मैंने बथुआ उबाल लिया था। बथुआ अब ये उबल के इतना बचा है, अब मैं उसको रई से घोट रही हूँ। तड़के की तैयारी के लिए मैंने लहसुन, प्याज, अदरक, टमाटर काट लिए हैं। 2 प्याज ली थी, 1 पूरा लहसुन की गुच्छी ली है और अदरक लिया था और 2 टमाटर लिए थे। यहाँ पर ये गेहूँ का आटा है जिसके से हम आलन लगाएंगे। आलन लगाना आपको पता है? आलन लगाना कहते हैं साग को बाइंड करने की रस्म को। तो यहाँ पर मैंने गेहूं के आटे में पानी मिला दिया था और इसको अच्छे से घोल लिया था ताकि कोई लम्स ना ले। और इस रई से, घोटनी से जो है ना, मैंने साग को बहुत अच्छे तरीके से घोटा था, कम से कम आधा घंटा। उसके बाद मैंने इसको गैस पे रख दिया और अब इसके अंदर मैंने गेहूँ का आटा पानी में घोल के मिला दिया है। आप चाहो तो इसके अंदर जो है ना वो क्या बोलते हैं उसको, मक्के का आटा, हाँ मक्के के आटे से भी लगा सकते हो आलन। हम गेहूँ के आटे से ही लगाते हैं। मेरे पास अगर मक्के का होता है तो मैं मक्के के आटे से भी इसके अंदर आलन लगा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये अच्छे तरीके से बाइंड हो गया है। अब इसके अंदर खदकी आ रही है यहाँ पर, फिर इसको मैं दूसरी गैस पे शिफ्ट कर दूँगी, फिर मैं तड़के की तैयारी कर लूँगी। मैं तो साग जब भी बनाती हूँ ना तो इस तरीके से फ्राई करके बनाती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मम्मी वगैरह जब बनाती थी ना तो मम्मी इसके अंदर बस लहसुन का और हींग का भगा लगा के अब रख देती थी। नेक्स्ट डे मम्मी पूरे साग को फिर फ्राई करती थी। मैं जो हूँ साथ के साथ ही फ्राई कर देती हूँ, 2 बार भगार मैं आज ही लगा दूँगी और उसके बाद जब खाएंगे तब दोबारा से तड़का मार लेंगे, तो उससे ना और बहुत ही टेस्ट बढ़ता रहता है। और सरसों के साग, बथुए के साग में मेन जो इंग्रेडिएंट्स होता है वो होता है आपका देसी घी। देसी घी में ना ये साग बड़ा ही टेस्ट लगता है, बड़ा मतलब और खुल के टेस्ट आता है इसका। तो यहाँ पर मैंने रख दिया है फ्राई पैन, इसके अंदर मैं सरसों का तेल ऐड करूँगी और सरसों के तेल में ही मैं सारी चीज़ें बनाती हूँ। इवन मैं खाना पराठे वगैरह भी सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, जो कि मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं ना उनको सबको पता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही थी अरफे का क्या होता है। जिनके घर में इंतकाल होता है ना तो शब कदर जो अब आ रही है 2 फरवरी को जो शुभ रात है ना, उससे उसमें नियाज लगती है जिनके घर इंतकाल हो जाता है उन लोगों के यहाँ पर, ताकि वो लोग आपस में रिश्तेदार मिल सकें। ये ऐसा मिथ है हमारे यहाँ का। यूपी साइड के लोग इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानते हैं, मैं इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मानती। मुझे ऐसा लगता है अल्लाह ताला वो जो इंतकाल कर जाते हैं ना, हमारे अज़ीज़ जो होते हैं वो बहुत मोहताज होते हैं। जहाँ तक मैंने पढ़ा है वो हमारी पढ़ाइयों के मोहताज होते हैं, ना कि हमारे इन खाने पीनों के, न्याज के, ये सब चीज़ों के नहीं। लेकिन बस वो है कि ये लोग करते हैं तो हम इनका मित नहीं तोड़ते हैं। तो इसलिए हमारी जो ताई का 40वां है ना वो इसलिए जल्दी हो रहा है, 20 दिन पहले इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले पड़ गई है शुभ रात। और शुभ रात कहते हैं कि जो मुर्दे होते हैं ना, जो लोग इस दुनिया से जा चुके होते हैं उन लोगों की ईद होती है, तो उनको ईद मिल जाए इसलिए ये न्याज़ें लगती हैं ताकि उनके लिए दरवाज़ा खुल जाए। कहाँ का ये मुझे भी नहीं पता, जो थोड़ा बहुत मुझे पता था वो मैंने आपको बता दिया। तो बेसिकली जो भैया भाभी आए थे वो आए थे, हलवे का, सूजी के हलवे का सामान जाता है और थोड़ी सी दाल जाती है और 2 पल्ली रोटी जाती नहीं है। उस दिन शब कदर वाले दिन असर और मगरिब के वक्त ये नियाज़ लगेगी सूजी के हलवे पे, लाल मसूर की दाल पे और 2 पल्ली रोटी पे, जो कि मैके से हलवे का सामान जाता है। तो भैया लेकर आए थे शबोबाजी के लिए हलवे का सामान, तो अब हमारे घर से भी जाएगा। मैंने लेके तो सब रख लिया है, बस अब बाजी के घर जाके देना है। बाजी लेके नहीं गई है और ये कोई भी बहन बेटी अपने ऐसे नहीं लेके जाती है, ये देने जाना पड़ता है बहन बेटी को। तो बस जो रस्में हैं मैं क्या करूँ, ये सब शिर्क है, बिदअत
बिदअत है, लेकिन जो लोग करते हैं तो मैं अल्लाह से पहले ही माफ़ी मांगती हूँ, अल्लाह तू मुझे माफ़ करो। जितनी नॉलेज मैं दे सकती हूँ मैं देती हूँ, जितनी मैं ले सकती हूँ मैं लेती भी हूँ। बाकी पढ़ाई मेन है, बस मैं अपनी फूफी के लिए, अपनी ताई के, अम्मी के लिए सिर्फ पढ़ाई करती हूँ। तो बस आप लोगों से भी गुजारिश है, आप लोग भी पढ़ाई करिएगा। बाकी जो रस्में रिवाज हैं वो ये सिर्फ दुनिया में होते हैं, तो वो करने ज़रूरी होते हैं। अगर लोग मानते हैं तो हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते। बाजी इन सब चीज़ों को मानते हैं क्योंकि मेरी फूफी माना करती थी, तो बस फिर हम भी वही करते हैं। बाजी खुश रहें, सब जो लोग हैं ना हमारे आसपास वो खुश रहें। मैं किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, जानबूझ के तो बिल्कुल भी नहीं। अनजाने में अगर मेरे से किसी का दिल दुख जाए उसके लिए भी मैं अल्लाह से माफ़िया मांगती रहती हूँ। तो खैर यहाँ पर बातों ही बातों में मेरा जो साग है वो बन भी चुका है और फ्राई भी हो गया। यहाँ पर मैंने फ्राई करने में थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया था। वैसे तो मेरे साग में सारी चीज़ें प्रॉपर हैं। अच्छा, जब मैं साग उबलने के लिए रखती हूँ ना तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के, पहले कुकर के अंदर साग जाता है धुला हुआ, फिर पानी जाता है थोड़ा सा, और फिर लहसुन और हरी मिर्च जो होती है ना वो मैं कूट के वो डाल देती हूँ थोड़े नमक के साथ। साग को उबाल लेती हूँ, 6 से 7 सीटियों में साग उबल जाता है। उसके बाद रई से उसको अच्छे तरीके से घोट लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से घुटाई करते हैं। उसके बाद फिर हम तड़का लगा देते हैं। तो साग के अंदर ना लहसुन का तड़का बड़ा ही अच्छा लगता है और लहसुन भर भर के जाता है, तो मैंने लहसुन बहुत अच्छी क्वांटिटी में डाल दिया था। अब ये मसाला देख रहे हो आप लोग कितने अच्छे तरीके से रेडी हो गया। अब साग के अंदर ना मैंने थोड़ा जो प्याज वगैरह थे वो मैंने थोड़े से तले हुए ऐसे भी डाल दिए थे। यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा मसाला इसके अंदर डाल दिया। थोड़ा सा साग जो है ना वो वापस से फ्राई पैन में डालूँगी, वापस से फ्राई पैन में डाल के और फिर दोबारा से थोड़ा सा साग और फ्राई करेंगे। और फिर इसके अंदर मैं 3-4 चम्मच 2 चम्मच भर भर के देसी घी पिघला के वो भी डाल दूँगी। और फिर जब सर्व करते हैं ना तो फिर घी डाल डाल के देते हैं। तो भाई जी साग में पूरा खेल जो होता है ना वो आपका होता है देसी घी का, और ये यमी सा साग बन के हो जाता है रेडी। आई होप आपको पूरी रेसिपी मेरी समझ में आई होगी, साग की भी, और मेरी भावनाएं भी समझ में आई होंगी। जो मैं आप लोगों से बात कहना चाह रही थी आप लोग समझ गए होंगे। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि मैं किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। जो लोग न्याज दरूद करते हैं वो भी अच्छे हैं, जो लोग नहीं करते हैं वो भी अच्छे हैं, बुरा कुछ भी नहीं होता, ठीक है, बस नज़रिया चेंज होता है। और वैसे भी मेरी एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि लोग वक्त तो चांद में भी दाग ही देखते हैं, देखने वालों का नज़रिया है। कई लोगों को चांद रोशनी फैलाता हुआ खूबसूरत दिखता है और कई लोगों को लगता है चांद में दाग है। सबका अपना अपना नज़रिया है। तो फ़िलहाल तो मैं इस वीडियो को अब करूँगी एंड, और भेजूँगी पापा के लिए ढेर सारा घी डाल के सरसों का सॉरी बथुए का साग। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। सर्दियाँ जाने वाली हैं, एक बार ट्राई करके देखिएगा। और यहाँ पर हमारा साग हो जाता है रेडी और मैं इसके साथ गेहूं की रोटियां बनाऊंगी। इसको चावल के साथ भी बहुत टेस्टी लगता है ये वाला साग, और क्या पराठे के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, गेहूं की रोटी के साथ भी। और मक्के की रोटी के तो खैर क्या ही कहने, बट आई एम सो सॉरी, मैं मक्के की रोटी नहीं बनाऊँगी। मैं नहीं बनाने वाली मक्के की रोटी, मैं सिर्फ गेहूँ की रोटी बनाऊँगी। दैट्स इट। और मैं यहाँ पर पापा के लिए साग निकाल रही हूँ। अभी इसके लिए अभी भी खा लेंगे पापा और सुबह टिफ़िन में भी पैक कर लेंगे। तो बस यहीं तक का था आज मेरा प्यारा सा वीडियो। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ ढेर सारा वाला लाइक कर देना, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को मेरा वीडियो शेयर कर देना। मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और नेक्स्ट व्लॉग में ना मैं अपनी लिपस्टिक ज़रूर दिखाऊँगी जो रेने की हैं, आप लोगों को बहुत पसंद आती हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।